सिद्धार्थ जी, ये बीजेपी को इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी से? पहले राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में, राहुल गांधी की वर्तमान, उनके भविष्य के बारे में, उनकी जाति के बारे में। अरे काहे का लेना देना इस देश का? राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? क्यों आप लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं भाई? देखिए अंजना जी, हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है, और ना ही संसद के अंदर जब माननीय सांसद ने कहा था, ये टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने किसी का नाम लिया था। पर 543 सांसदों में किसी एक ही व्यक्ति को लगा कि यह बात मेरी की जा रही है, वो तुरंत खड़े होकर के तिल मिलाने लग गए। अब कहीं ना कहीं तो चोर की दाढ़ी में कोई तिनका होगा, तभी तो ऐसा हो पाया। और इसीलिए जब यह सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव तो उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा। 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है, ये 2023 में उनके हाथ में आया। और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की, पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है, इकोसिस्टम जो है, ये उसको लड़ रहा है। एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले। 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है, ये जो कंपनी आई है, इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी। और मैं 10 सेकंड लूंगा क्यों ऐसा ख्याल आया। क्या ओबीसी का, पिछड़े का, एससी एसटी का ख्याल तभी आया जब इस देश में एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नैरेटिव चलाते थे कि ये पिछड़ा विरोधी हैं, और फिर देख के सकपका गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। इसलिए ये कांप गए। ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 25 साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए ये लग गए, क्योंकि अंजना जी, जब 2023 में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है। जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई प्रतिकार की है। और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटिव से लड़ी जाए, कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत पे लड़ी जाए, वो देश का नुकसान करेगी। इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं। अब खड़े हो गए, जा रहे थे सबसे पूछने, पत्रकार नहीं छोड़े, अधिकारी नहीं छोड़े, जज नहीं छोड़े, सैनिक नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा। जा रहे थे सबसे जातियां पूछने। किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े होकर के तो तिल मिलाने लगे। मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जाति पूछ ली गई, अब मैं कहां जाऊंगा। अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। एक सेकेंड, क्यों न कहा जाए कि आपकी पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। काका काकेलकर की रिपोर्ट पर सोने वाली पार्टी, ठंडे बस्ते में डालने वाली पार्टी, मंडल कमीशन पर 9 साल तक कुछ नहीं करने वाली पार्टी आज अचानक कास्ट सेंसस पर इतनी अड़ गई है। राहुल गांधी फोटो दिखाते हैं, हलवा सेरेमनी में देखिए कोई दलित अधिकारी नहीं है। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, उनमें से 2 राज्यों में एक आपने रेवंत रेड्डी को बनाया है सीएम, एक आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया है। चीफ सेक्रेटरी तीनों राज्यों के देख लीजिए, वो भी तो अधिकारी हैं। एक दलित अधिकारी आप लगा देते। आप धूल झोंक रहे हैं, जाति पर बांट रहे हैं ताकि आपको वोट मिले। अंजना जी, जब तक हम तमाशबीन बनकर इनको तालियां देंगे, ये सड़क पर गोलियां देंगे, सदन में गालियां देंगे, ये बदलकर भेष रखते हैं, अब अनुराग भी राग और द्वेष रखते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये सवाल जात पूछने का नहीं था, ये सवाल आजाद भारत के इतिहास में किसी जीते हुए प्रतिनिधि के बेहुदा और बेशर्मी वाले तरीके से गाली देने का था।
उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने कहा कि इनकी जात का अता पता नहीं। अर्थात राहुल गांधी की जो शहादत की विरासत है उसको गाली दी, उनके मां बाप को गाली दी। यह गाली देने का प्रश्न था, यह जात पूछने का प्रश्न नहीं था। आप उनके नाना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जानते हैं आजाद भारत के इतिहास में 1951 में पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ आरक्षण को लेकर, जब तमिलनाडु की अदालत में चंपक दुरई राजन नाम का एक मुकदमा लगा, क्योंकि हमारे आर्टिकल 46 में ये अधिकार राज्यों को दिए गए थे कि वो आर्थिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आरक्षण को आकार देंगे। जब आरक्षण को आकार दिया गया तो ये अदालत में पहुंच गए लोग। उन्होंने कहा आर्टिकल 15 जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति नहीं देता, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन पंडित नेहरू ने आर्टिकल 15(4) एक संविधान का संशोधन कर दिया और कहा कि नहीं, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को आरक्षण देना अनिवार्य है। काका कालेलकर की कमेटी का प्रश्न खड़ा करती है अंजना जी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो सहमत है काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने के लिए? उस समय पंडित नेहरू को यह संदेश दिया गया कि जो शिवदयाल चौरसिया जी थे काका कालेलकर कमेटी के, उन्होंने 85 पन्नों का एक डिसेंट नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि यह समिति इस बात की सिफारिश करती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, पिछड़ों को जाति के आधार पर नहीं दिया जाए। पंडित नेहरू ने एक लाइन में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात आती है मंडल कमीशन की, तो इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगाते। 2 बार मंडल कमीशन का कार्यकाल इंदिरा जी ने बढ़ाया, जिस पर बधाई दी मंडल कमीशन बीपी मंडल साहब ने, और इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई, इसलिए वो लागू नहीं हो पाए। पिछड़ों को आरक्षण का प्रश्न है तो सोनिया गांधी जी ने अग्रणी भूमिका ली। 2007 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण देने का काम शैक्षणिक संस्थानों में सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जी, आप अग्रणी भूमिका लीजिए। क्यों जनगणना नहीं कराना चाहते? जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, क्यों छुपा लिया गया उस रिपोर्ट को? हमने कहा था जिसकी जितनी आबादी उतना हक। 2011 के सेंसस हमने जातिगत जनगणना कराई। इन्होंने 2016 जून में जब वो पूरी हुई गणना, तो इन्होंने कहा अरविंद पनागरिया की एक कमेटी हम बनाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उस कमेटी की 5 साल तक एक मीटिंग नहीं की, उस कमेटी का कोई सदस्य नहीं बनाया, उस रिपोर्ट को छुपा दिया। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी कि आप जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट छुपाई है, कम से कम उसको जग जाहिर कीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीनों बात में आपकी समझ नहीं पाई। मंडल कमीशन आई 1980 में, 90 तक लागू नहीं किया, 89 तक लागू नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? 79 में, हाँ, जब साझा सरकार थी उस समय मंडल कमीशन आया। बाद से तो उसके बाद 2 बार, सुनिए ना, 2 बार कार्यकाल, पढ़िएगा मंडल जी को, उन्होंने बधाई दी इंदिरा जी को। उसके बाद सुनिए, उसकी तकनीकी खामियों को दूर करने का जब समय आया, 31 दिसंबर इंदिरा जी की शहादत, उसके बाद इंदिरा जी की तकनीकी खामियां निकालने में 9 साल वहां लग गए। 9 साल नहीं, अरे सुनिए ना, अभी 2011 में आपने सेंसस किया, कास्ट सेंसस 2014 तक लागू नहीं हुआ, तो किन वजहों से नहीं हुआ? मतलब जारी नहीं किया गया, किन वजहों से? बहुत अच्छा प्रश्न अंजना जी ने किया। अगर आप अभी नोटिफिकेशन देखेंगे सेंसस का, तो उन्होंने कहा 3 साल कम से कम लगते हैं इस प्रक्रिया को आकार देने में। मोदी सरकार कह रही सेंसस की प्रक्रिया को। कास्ट सेंसस, आप जवाब सुनिएगा, मोदी सरकार का लोकसभा में दिया हुआ 11 दिसंबर 2014 का। उन्होंने कहा कि 30 राज्यों के 412 जिलों में इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया है, 10 राज्यों के 91 जिलों में फाइनल पब्लिकेशन हो गया है, और उसके 3 महीने और लगेंगे इसको कंप्लीशन में। इसके मैं आपसे पूछ रही हूँ 11 से 14 तक क्या प्रॉब्लम थी, ये बता दीजिए। आकार नहीं दे पाए थे। नहीं, 4 साल लगते हैं सेंसस के डेटा को कलेक्ट करके उसको फाइनलाइज करने में अंजना जी, और हमारी सरकार चली गई थी, इनकी सरकार ने कंप्लीट किया। मैं कह रहा हूं 2 साल इनकी सरकार ने उसको कंप्लीट किया, और सर्वोच्च अदालत में महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र इन्होंने दाखिल किया। एक बात जो फैक्चुअली गलत नहीं है वो ये है कि 21 का सेंसस आप करा क्यों नहीं रहे साहब? दोनों बात पे जवाब दे देता हूं। कोविड गए हुए बहुत टाइम हो गया, पहले कोविड कहते थे, आप सेंसस करा क्यों नहीं रहे हैं? मैं दोनों बात पे जवाब देता हूं अंजना जी। पहली बात तो एक छोटी सी बात, अभी जोश जोश में कहते हुए कह रहे थे कि इनके राहुल जी के नाना के बारे में बोला गया। नाना के बारे में नहीं बोला गया, नाना इटली में, उनके बारे में किसी ने नहीं बोला। हमने पढ़ नाना के बारे में बात की थी, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी बात करी। तो थोड़ा जोश में थोड़ा देखना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया बदल जाता है। दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक बार आग्रह करूंगा ये दरवाजा यहां से बंद कर दिया जाए ताकि भागे ना, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे गए हैं एक का जवाब नहीं दिया। पढ़ नाना ने क्या लेटर लिखा था, कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने इंदिरा जी बोलती थी, कोई जवाब नहीं दिया। किसी बात का कोई जवाब नहीं। और फैक्चुअल बात बता देता हूं, इनके तब के मंत्री पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर 2013 में कहा
कि इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कोई 2 साल 3 साल 4 साल नहीं लगते थे। तय कर लिया गया कि हम ये डेटा नहीं निकालेंगे। कर्नाटक के अंदर हुए 6 साल हो गए, सरकार इनकी क्यों नहीं निकाल रहे? आप निकाल देते, 10 साल हो गए तो होता होगा। अरे 10 साल हो गए, होगा, क्यों नहीं जारी किया? ये जो पॉलिसी है, जितने 10 साल हो गए उस सेंसस को, आपने आज तक क्यों नहीं जारी किया? संजना जी ने पूछा, मैं एक बात बोलता हूं, जितनी बातें अभी कही एनसीबीसी को लेकर के, जनगणना नहीं एनसीबीसी को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के, आप अगर ये जवाब देके यहां से चले जाए तो मैं मान जाऊंगा। भागेंगे बिना जवाब दिए। अच्छा रुकिए, अब चीफ सेक्रेटरी पे बता दीजिएगा सर। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप अधिकारी राहुल जी फोटो दिखाते हैं, आप क्यों नहीं किसी SC ST को चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं? तीनों राज्यों में जहां आपकी सरकार है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर। अंजना जी, बहुत स्पेसिफिक जवाब दूंगा। हाँ। राहुल जी ने जो हलवे का प्रश्न खड़ा किया था वो हलवा पे मत जाइए, चीफ सेक्रेटरी। हाँ, चीफ सेक्रेटरी घूमेंगे। वो इसी संदर्भित विषय पर किया था कि ये लोग समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के अधिकार मार रहे हैं। हमारी राज्य सरकारों में, हमारे नेतृत्व में अगर हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के अधिकारों का हनन किया हो तो बता दीजिए। हाँ। ये सिंबॉलिक उनका तरीका है। चीफ सेक्रेटरी का जवाब कैसे हो सकता है? नहीं, बात सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की नहीं है। हाँ। राहुल गांधी जी के प्रश्न ये है कि आपने अंतिम पंक्ति के लोगों का दमन किया, तो ये राहुल गांधी का प्रश्न थोड़ी दोहराने के लिए खड़ी हूं मैं, आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ। आप जनता को कह रहे हैं ना, आप पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं। वो कह रहे थे एक भी अधिकारी इसमें SC ST दलित समाज से नहीं है जो निर्मला जी के साथ है। मैं पूछ रही हूं, आपके तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, कहीं पर भी आपने उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? आप यू कैन लीड बाय एग्जांपल ना। नहीं, देखिए, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तो सीनियर मोस्ट के आधार पर किया जाता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 20 लोगों ने आपका बजट को तय किया, तो वो बता रहे हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की योजनाओं के साथ कैसा कुठाराघात आप कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर मोस्ट को बनाना पड़ता है। मैं स्कीम वाइज, सीनियर मोस्ट जो भी हो, जो दशकों से रहा हो, उसको बनाना पड़ता है। सीनियर मोस्ट में पैनल तैयार होता है, उसमें से अपॉइंट करना होता है। लेकिन ये सवाल एक करके आ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, सवाल ये है कि कास्ट सेंसस तो आप लोग भी कहते हैं कि करना चाहिए, सुन नहीं रहे, या आप लोग दबाव में है? क्या वजह क्या है? क्योंकि अब तो JDU और TDP ना हो तो इनकी सरकार ना चले। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि होना चाहिए गणना। जातीय गणना होने से बहुत फायदा मिलता है। लेकिन आरक्षण की दुहाई देने वाले की NDA की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये अभय दुबे जी की पार्टी यही कहा करती थी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सबसे पहले तेलंगाना ने बोला है कि मैं इसको लागू करूंगा। तो इनका कहा गया ये छद्म आरक्षण वाली बात। और ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं अंजना जी कि ये चक्रव्यूह है, एक्चुअल में NDA का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यू ही इनको नहीं पता है। ये गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए इनको NDA का सारा व्यू जो है वो चक्रव्यूह नजर आता है। और ये लोग तो बालक बुद्धि कहते हैं, तो मैं इनको यही कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी नॉटी हैं। किसी को क्या है? अब कुछ भी अब चिराग जी के लिए कोई ऐसा बोलेगा अच्छा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अब नॉटी कहना कोई गलत बात है क्या? मैं लोगों से पूछता हूँ कि नॉटी कहना कोई गलत बात नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये घमंड में है ये लोग, और यही अभय जी का घमंड उनको लोकसभा में जाके उदंड बनाता है राहुल गांधी। मैं आपसे एक प्रश्न जो पूछ रही हूँ उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैं भी नहीं चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि 24 पे ही बहस हो। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 9-10 वर्षों तक जो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया कांग्रेस ने, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद वो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में बना नहीं पाए। क्षेत्रीय दल जो कि अलग अलग पार्टियां थी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी, ये सच्चाई है घनश्याम जी, जो कास्ट पॉलिटिक्स करती थी उनका राइज हुआ, उनकी सीटें बढ़ी और मतलब गठबंधन की सरकारें बनी। क्या उसी का कोर्स करेक्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि जैसा यूपी में हुआ, दलित उनकी तरफ गए, आपकी तरफ ज्यादा गए, उनकी तरफ भी साथ में चले गए, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि कास्ट जो लाइन्स है इस देश में उसको डीप करो, जीतो। नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को और इतने सारे युवा बैठे हैं, दर्शकों को, सभी को 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। संसद में गाली नहीं दी जा सकती, किसी को आप मां बाप की गाली नहीं दे सकते। अगर आम भाषा में किसी को कहा जाता है कि जिसके बाप का पता नहीं उसकी जात का पता नहीं, यह बात अनुराग ठाकुर जानते हैं। गाली की परंपरा है। क्या परंपरा है? मंच पे खड़े होकर आप मंत्री हैं, आप कहेंगे गोली मारो सालों को, ये मंत्री बोलते हैं इनके, और मोदी जी ताली बजाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ताली बजाती है। उस समय जब अनुराग ठाकुर बार बार उनको लगा कि वो चुटकुला सुना रहे हैं,
बार बार साफ तौर पर राहुल गांधी को गाली दे रहे थे कि जिसकी जात का पता नहीं, वो गणना की बात कर रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। जब वो बार बार गाली दे रहे थे, समूची भारतीय जनता पार्टी ताली बजा रही थी। उस गाली से देश के प्रधानमंत्री इतने प्रभावित हुए, जिस प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी के डीएनए का के बारे में सवाल किए थे, नीतीश कुमार जी को गाली दी थी। पूरे बिहार में बाल और नाखून का टेस्ट किया गया था समूची जेडीयू ने, जो उनके सहयोगी है। एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि नाना को गाली दो, दादा को गाली दो। अगर मैं इनसे पूछ लूं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, कि नरेंद्र मोदी जी के दादा का क्या नाम था, नहीं पता किसी को, यहां पे किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। ये क्या तरीका है? बाप दादा को गाली दे रहे हो, संसद में खड़े हो, दादाजी भ्रष्टाचारी नहीं थे। बीच में मत होंगे। आपके दादा स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे। आपके दादा जेल गए थे अंग्रेजों से लड़ते हुए? नहीं गए थे। तो नहीं गए थे। स्वतंत्रता सेनानी 10 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। जेल से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, जो कि सब पढ़ते हैं। तो ये बीच कोरा बहस मत कीजिए। दूसरी बात, जातीय जनगणना 17-18 साल राज्यों में इनकी सरकारें हैं। एक राज्य बता दीजिए, यहां कोई भी बता दे, एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये तो बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, ये अन्य लोगों से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी, बिहार में उनकी सहमति से हुआ था, बता दे, उनके विरोध के बावजूद हुआ था। नहीं, तब सरकार में थे नीतीश बाबू के। भाषण दिया था। आराम से उनसे बात करें। एक सेकंड। बिहार में मैं नीतीश जी के साथ था उस समय जब विशेष राज्य की मांग हुई थी। कहने को इनकी सहमति से हुआ था। कहने को मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था, क्या बात कर रहे हैं आप? एक सदन की बोल रहे हैं, बीच में टोकिए। ये देखिए, एक मिनट, उस दिन का भाषण, एक मिनट, 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कहे कि जातीय जनगणना करा दें। अंतिम बात, इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर सही आरोप लगाया कि आप 10 साल मंडल कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। यह भी सही है कि जब आपने जातीय जनगणना कराई 2011 में, तो 3 साल तक आपने उसको लागू नहीं किया। लेकिन उसके बाद अगर ये 3 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे रहे, तो मोदी जी 10 साल तक उस रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं और हिम्मत नहीं है दोबारा करा दें। हिम्मत दिखा रहे हैं घनश्याम जी। हिम्मत नहीं है दोबारा करा दें। आप क्या कह रहे हैं? 1 साल में जाति वो कह रहे हैं 3 साल तक, वो सच बता रहे हैं। खुद सरकार कह रही 4 साल तक। आलोचना अपनी जगह पे सही है। आलोचना से बड़ी बात यह है कि घनश्याम जी ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत थोड़ी, जो साक्ष्य है वो तो है। वो कह रहे हैं कि आप 3 साल तक बैठे रहे। लोगों को चुनौती देता हूँ, नहीं, वो बता रहे हैं तो डिफेमेशन का केस करिएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। देखिए, किसी भी आलोचना पर इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि अगर आप ये एक सरकार 3 साल तक उस रिपोर्ट को जारी नहीं करती है, बहुत लंबा हो गया। तो एक सरकार 10 साल तक नहीं करती है। 17-18 राज्यों में एक बात करनी है। तो पहली बात, संसद में गाली नहीं दे सकते, और दूसरी बात, इस तरह के से गोल गोल जलेबी। आप तो संसद में रहे हो, ये तरीका है बात करने का। आप किसी को भी बोलेगा तुम्हारी जात का पता नहीं है और तुम गणना करना, ये तो गलत है ना। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, गंभीरता में जाना पड़ेगा।